नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। और साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल जो है 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको जो हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न रहा। राइट। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे: लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए, संसद का निम्न सदन जो है वो आपका लोकसभा जो है वो कहलाता है। राइट। क्या कहलाता है? लोकसभा। राइट। देखिए, भारतीय संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं। एक होता है आपका निम्न सदन और एक होता है आपका उच्च सदन। राइट। अगर निम्न सदन की बात करें तो ये आपका जो है वो लोकसभा है, और उच्च सदन की बात करें साथियों तो ये आपका राज्यसभा है। राइट। तो ऐसे करके भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राइट। निम्न सदन को हमने नाम दिया है लोकसभा और उच्च सदन को नाम दिया है हमने राज्यसभा। राइट। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन क्या है कि विगत में निम्न देशों में से कौन बर्मा कहलाता था? राइट। देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे: भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार। राइट। तो देखिए, जो पहले बर्मा कहा जाता था, आज प्रेजेंट में इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है। पहले कंट्री थी, इसको हम बर्मा बर्मा बोलते थे। ठीक है। और प्रेजेंट में बर्मा का नाम जो है वो साथियों वो हो चुका है म्यांमार। क्या हो चुका है? म्यांमार। राइट। सो यहाँ पर म्यांमार कहाँ नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर फोर में आपको म्यांमार नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों? तो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है तीन को डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर तीन रहा। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है कि निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राजनीतिक दल है? राइट। देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एक और दो दोनों। राइट। देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ये दोनों की दोनों पार्टी जो है साथियों ये यूएसए की हैं। ठीक है, अमेरिका की हैं। जबकि लेबर पार्टी की बात करें साथियों तो ये आपकी ब्रिटेन की पार्टी है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। राइट। सो यहाँ पर देखिए, यूएसए में कौन कौन से राजनीतिक दल चलते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी चलता है, रिपब्लिकन पार्टी चलता है। मतलब एक और दो दोनों जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर फोर रहा। क्वेश्चन क्या है कि दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति किस में मापी जाती है? राइट, ये बताना है। देखिए, चार ऑप्शंस रहे हमारे पास इसके। ये रहे: डायोप्टर में, ल्यूमिना में, वेबर में और लक्स में। राइट। देखिए, जब भी आपका चश्मा होता है, ठीक है, ग्लास जो होता है, इसको हम डायोप्टर में नापते हैं, इसकी क्षमता को। ठीक है, किस में नापते हैं? डायोप्टर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? चश्मा की जो क्षमता है वो किस में नापी जाती है? चश्मे की जो शक्ति होती है वो किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर फाइव रहा। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है कि हमारे घरों
यहाँ पे को होगा, ठीक है, हमारे घरों को वितरित की गई विद्युत है, कौन सी है देखते हैं। चार ऑप्शंस रहे, एसी, डीसी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, राइट। देखिए हमारे घरों तक जो बिजली आती है, ठीक है, जो पावर आती है, विद्युत आती है, वो जो करंट होता है हमारे घरों तक जो पावर आती है या हम बोल सकते हैं करंट आता है, वो एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है, ये हमको बताना है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय और छोटी आंत, राइट। देखिए पाचन तंत्र का हिस्सा कौन कौन से अंग हो सकते हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए जो भी अंग आपके स्टमक में आके जुड़ेंगे या स्टमक में मौजूद होंगे, वो अंग आपके सभी अंग पाचन तंत्र में जो है वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे, राइट। किस में होने चाहिए? आपके स्टमक के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो अग्नाशय स्टमक में होता है, पित्ताशय स्टमक में होता है, और आंत भी आपके स्टमक में होती है, राइट। लेकिन पीयूष ग्रंथि जो होती है ये आपके कहाँ पर होती है? ये होती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ये पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं लेती है या पाचन तंत्र का अंग नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को जो है डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से कौन सी भारत में फसल ऋतु नहीं है, राइट। देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे रबी, जकात, खरीफ और जायद, राइट। तो देखिए साथियों, रबी एक फसल ऋतु होती है, खरीफ भी फसल ऋतु होती है, जायद भी फसल ऋतु होती है, लेकिन जकात जो है साथी, ये कोई फसल ऋतु नहीं है। ये एक मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है। क्या है ये? टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, राइट। ये टैक्सेशन सिस्टम है कहाँ का? मेडाइवल हिस्ट्री का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जकात जो है वो फसल ऋतु नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, क्या है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई, राइट। देखिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जैसे हम एक और नाम बोलते हैं पालम एयरपोर्ट, सुना है आपने पालम एयरपोर्ट, ठीक है। पालम एयरपोर्ट भी हम इसी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है वो बोलते हैं, जो कि कहाँ है? जो कि है न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। किसके अंदर है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। क्वेश्चन के निम्न में से कौन सूर्य के सबसे नजदीक है? देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, राइट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं, ये सन है, ठीक है, ये सूरज है। जैसे इस सूरज के जो है साथियों, आ, अगर हम दूरी के हिसाब से अगर ग्रहों को देखें तो सबसे पहले आपको बुध मिलेगा, ठीक है, बुध के बाद शुक्र मिलेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद शायद आई थिंक मंगल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हाँ मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे करके वो टोटल आपका क्रम चलता है। लेकिन सबसे नजदीक आपको क्या नजर आ रहा है? बुध नजर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। पृथ्वी का तीसरा नंबर आता है, लेकिन साइज के हिसाब से बात करें पृथ्वी की साइज के हिसाब से तो फिर वो पांचवा ग्रह है, ठीक है, और दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है, ठीक है।
तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। राइट, देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। राइट, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो तो आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। राइट, सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, ये सबसे बड़ा होगा। दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो फिर वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। राइट, ये तो हमारा एरिया के अकॉर्डिंग हो गया। एरिया के बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर 1 पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन क्या है कि किन राज्यों में से किस में आप सदाबहार वनों को पाएंगे। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। राइट, देखिए आपके सदाबहार वन जो हैं वो कहाँ हैं, वो आपके आते हैं सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ आते हैं, जो आपका सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर आपको सदाबहार वन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा ये आपको भारत के पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका कुछ भाग जो है वो बांग्लादेश में भी जाता है। कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। मोस्ट ऑफ द केसेस में सुंदरबन डेल्टा का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो आपका सुंदरबन में ही है, सॉरी बांग्लादेश में ही है, बांग्लादेश। राइट, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा और सुंदरबन डेल्टा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो सदाबहार वन का कुछ हिस्सा जो है वो अब असम की निचला वाला जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ पर, असम के नीचे वाले क्षेत्र में। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं ये आपका, जैसे कि आप मैप बनाते हैं आप, तो ये जो असम है, ये हिस्सा असम असम का है आपका, ये आपका बांग्लादेश है और ये आपका पश्चिम बंगाल है। राइट, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये पश्चिम बंगाल में भी हिस्सा है आपका सुंदरबन का, सदाबहार वन यहाँ भी मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी सॉरी बांग्लादेश में भी मिलते हैं, असम में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की कोर के मुख्य संघटक है। राइट, क्या है, देखिए चार ऑप्शंस रहे, निकेल और लोहा, तांबा और लोहा, कार्बन और हाइड्रोजन, निकेल और तांबा। राइट, देखिए पृथ्वी की कोर की बात करें हम साथियों, कोर की, तो इसके अंदर आपको निकेल और आपको लोहा, ठीक है, क्या निकेल और लोहा जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, इस कारण इसको कोर को जो है हम नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीफे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अब हम जो है वो 13 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप किसके साथ मिला था। देखिए चार ऑप्शंस रहे, अफ्रीका, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज उत्तरी अमेरिका एंड फोर्थ इज अंटार्कटिका। राइट, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, सबसे पहले आप भारतीय उपमहाद्वीप को समझिए, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है। राइट, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है। राइट, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, ये आपका क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में ये वाला हिस्सा जो है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। किस ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ।
और ये किससे कट कर आया, ये वाला जो खंड है वो किससे कट के आया, ये कट के आया है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से। ठीक है, किससे कट के आया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल से कट के आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। फिर इसके ऊपर जो आप देखेंगे, ये आप देखेंगे मैदान। ठीक है, क्या देखेंगे, मैदान, जिसको निर्माण किसने किया, जिसका नदियों ने निर्माण किया है। ठीक है, और फिर इसके मैदान के ऊपर आप देखेंगे क्या, हिमालय। ठीक है, और हिमालय के ऊपर जो है वो आपका जो है वो कौन सा है, आप बोल सकते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, ऊपर अंगारा लैंड है, नीचे आपका गोंडवाना लैंड है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप का ये हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राइट, तो कभी इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे प्रवाहित हुआ, कैसे टूटा, गोंडवाना प्लेट क्या है, अंगारा लैंड प्लेट क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपके नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर तो नहीं आती हैं, लेकिन डिस्कस करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। वो हम जब ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसलिए सारी चीज़ें डिले चल रही हैं। अब जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपको जो है वो उतनी जल्दी सीरीज अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक की कोलार खानें उत्पादित करती हैं, क्या उत्पादित करती हैं। देखिए चार ऑप्शन रहे, कोयला, बॉक्साइट, सोना, टिन। राइट, देखिए कोलार की खानें जो हैं वो कर्नाटक के अंदर हैं, और ये जो है वो गोल्ड उत्पादित करती हैं, क्या, गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन क्या है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं। देखिए नरौरा आपका जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ये आता है आपका बुलंदशहर के अंदर। किसके अंदर, बुलंदशहर के अंदर। और बुलंदशहर आता है किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट, ये दो चीज़ आपको हमने इसलिए बता दी ताकि कई बार जो है वो बुलंदशहर भी पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पूछा हुआ है। तो नरौरा कहाँ पर है साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, ये उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। राइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये रहे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। राइट, तो देखिए विश्व में सबसे जो मुख्य खाद्य फसल है वो आपकी चावल है। कौन सी है, चावल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है, ये बताना है। ठीक है, चार ऑप्शंस रहे, भारत, नेपाल, चीन और भूटान। राइट, देखिए कैलाश पर्वत जो है साथियों ये चीन के अंदर है। कहाँ पर है, चीन के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 18 रहा। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा, हड़प्पा, कहाँ स्थित है ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और मिस्र। राइट, देखिए हड़प्पा साथियों, जो हड़प्पा है ना ये प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में पाकिस्तान के अंदर चला गया है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये एक क्षेत्र पड़ता है सिंध क्षेत्र। ठीक है, सिंध, ये सिंध के अंदर चला गया है पाकिस्तान में, हड़प्पा हड़प्पा जो है। ठीक है, इसकी जो खोज की बात करें अगर हम खोज की, तो इसकी खोज जो है वो 1921 के अंदर बाय दयाराम साहिनी जो है वो करी गई थी। ठीक है, दयाराम शाहिनी ने जो है वो खोज करी थी। ठीक है, तो हड़प्पा की आपके बारे में क्या मालूम चला कि हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में पहुंच चुका है। खोज 1921 में बाई दयाराम साहिनी जो है वो करी गई थी। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन क्या है कि वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए हमारे जो वेद हैं साथियों, ये वेद आपके संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आप हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया है। और इस सीरीज़ की लिंक भी साथियों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, एक बार अपने नोट्स बनाइए, फिर यकीन मानिए आप एंशिएंट हिस्ट्री का आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से बुद्ध का नाम नहीं है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, तीर्थकर, सिद्धार्थ, गौतम और तथागत। राइट, देखिए यहाँ पर बुद्ध की कई सारे नाम हैं। बुद्ध का एक नाम सिद्धार्थ भी है, बचपन का नाम है। ठीक है, सिद्धार्थ के अलावा इनका नाम गौतम बुद्ध भी रहता है, गौतम बुद्ध भी रहता है। इसके अलावा इनका नाम तथागत भी है। तथागत के अलावा इनका नाम साकी मुनि भी है। ठीक है, काफ़ी सारे नाम हैं इनके। जबकि तीर्थकर की बात करें तो ये तीर्थकर जो है ना ये जैनों में होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? जैनों में। राइट, जबकि ये बाकी के तीनों नाम जो है वो किसके हैं? बुद्ध के हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना था कि बुद्ध का नाम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे तीर्थकर जो है वो बुद्ध का नाम नहीं है, ये किसका होता है? जैनों में होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है? तो क्लास पसंद आए साथियों तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए और क्लास को शेयर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।